श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय सर्ग। तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरितमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। कि नारदस्तु यद वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम यथावत् पूजितस्तेनो देवर्षिर्नारदस्तथा अपृच्छ एवं अनुज्ञातः स जगामि विहायशम्। देवर्षि नारद जी के उपयुक्त वचन सुन करके वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया और वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित होकर के देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उससे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। कि समूहूर्तम गते तस्मन्देव लोकम मुनिस्तदा जगाम तम शातीरम जानभ्यास्त्वविदूरितः शतुतीरम समाशाद्यो तम शाया मुनिस्तदा शिष्यमाहे स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम कर्दमम्। उनके देवलोक पधारने के 2 घड़ी ही बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था, और तमसा नदी के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख करके मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा कि अकर्दमिदं तीर्थं भरद्वाज निशामयो रमणीयं प्रसन्नाम्बुशन् मनुष्य मनो यथा न्यस्यतां कलशस्तातो दीयतां पलकं मम यदिमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। हे भरद्वाज, देखो यहाँ घाट का कितना सुंदर स्थान है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा बलकल दो। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। कि यो मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत् मुनिस्तस्य बलकलं नियतो गुरुः सशिष्यस्तादादायो बलकलं नियतेन्द्रियः विचचार्यः पश्यन् तत् सर्वतो विपुलं वनम्। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम प्रायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को बलकल वस्त्र दे दिया और शिष्य के हाथ से बलकल लेकर के वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। कि तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिश्वनं तस्मात् तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरिनलिपो निखादस्तस्य पश्यतः। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निखाद ने, जो समस्त जंतुओं का कारण ही बैरी था, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। कि तं शोणित परितांगं चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहितं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरं वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा तां ऋषिशेन मत्तेनो पतत्रिणा सहितेन वही। वह पक्षी खून से लथपथ होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची
करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी कि तथा विधम द्विजं दृष्ट्वा निखादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं सम्पद्यतो ततः करुणभेदेत्वाद् अधर्मोऽयमिति द्विजः निशाम रुदतीं क्रौंची मिदं वचनमब्रवीत्। निखाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख करके उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई और स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निखाद से इस प्रकार कहा कि मां निखाद प्रतिष्ठां त्वमग्मः शाश्वती क्षमाः यत् क्रौंची मिथुनादेकम् अबधी काम मोहितम् तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूर्हृदि वीक्षिता शोकार्तेन शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। हे निखाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर के जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में चिंता हुई कि अरे, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला कि चिंतयन् सा महाप्राज्ञश्चकार मतिमान् मतिं शिष्यं चैवाब्रवीद वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः पादबद्धो अक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्प्रवृत्तो मे श्लोको भवति नान्यथा। हे तात्सुख से पूरित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है और इसके जो है प्रत्येक चरणों में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं तथा ऐसे वीणा के स्वर पर भी लय पर भी गाया जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए अन्यथा नहीं। कि शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यमनुत्तमं प्रीतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन् मुनिः स्वभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्यपावर्ततु वै मुनिः। मुनि की ये बात सुनकर के उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। इसके बाद उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। तो भरद्वाजस्ततः शिष्यो वनीतो श्रुतवान् गुरो कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो अनुजगामः स प्रविश्याश्रमं पदं ससेन सह धर्मवितो उपविष्टा कथयाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उसे श्लोक की ओर ही गया था कि आज गाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुं तं मुनिपुंगवम् वाल्मीकिरथं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि के मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए
उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि अचानक उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को बस में रख कर के अत्यंत विस्मित होकर के हाथ जोड़े चुपचाप कुछ समय तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल नहीं सके। कि पूजयामास तम देवम पाद्यार्घ्यासन चंदनई प्रणम्य विधिवच्चैनम दृष्ट्वा चैव निरामयम्। इसके बाद उन्होंने पाद्य अर्घ्य आसन स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। क्यथोपविश्य भगवान आसने परिमार्चिते वाल्मीकये चार्षये संधीते शासनम ततः। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर के वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। कि ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्योपाविशदासने उपविष्टे सदा तस्मिन् साक्षात् लोक पितामहे। तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरिग्रहण बुद्धिना यत् तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं मन्यादि कारणात्। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठ गए। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। कह रहे, जिसकी बुद्धि वैरभाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। सोचन्येव पुनः क्रौञ्चीमुपश्लोकमिमं जगौ पुनरंतर्गत मना भूत्वा शोकपरायणः। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुन करके निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए कि मैंने किस कारण से उस निषाद को शाप दे दिया, उसको शाप नहीं देना चाहिए था। कि तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्य विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं कृष्णं कुरु त्वं ऋषिसत्तमो धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृतं कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतं रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राशानां च सर्वशः वैदेह्याश्च यद्वृत्तं प्रकाशं यदीवारः। तो ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से ब्रह्मा जी कहने लगे कि अरे हे ब्रह्मन, तुम्हारे मुँह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुँह से ऐसी वाणी निकली है। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुँह से जैसा सुना है, उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। तथाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम जी का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। कि न ते बाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। कहने लगे ब्रह्मा जी कि इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी।
इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियाँ और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवस्यसि। इति उक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तर्धीयतो तथा सशिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ। कहने लगे कि जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे था मेरे लोक में निवास करोगे। ऐसा कहकर के भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके वहीं अंतर ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशयः विस्मिताः। समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा स्वानुव्याहरणाद् भूयः शोकाय श्लोकत्वमागतो। इसके बाद उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर के बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर के जिस स्थान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षे भावितात्मनः कृष्णं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैः सदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकस्थैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः। कहने लगे इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही इस श्लोक में संपूर्ण रामायण की रचना करूं। ये सोच करके उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर के हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। तदुपगत समास संधियोगम सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवर चरितं मुनि प्रणीतं 10 शीर्षश्च बधं निशामयध्वं। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में क्षमता है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। हे भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान दे करके सुनो। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालखंड 2 सर्ग। नमः ओम।